आपको एक शॉकिंग चीज बताऊं, एक इंडिया के बंदे ने 46 लाख रुपीस कमाए सिर्फ एक यूट्यूब की वीडियो अपलोड करके। अब ये मत समझना कि मैं ये बताऊं कि आप भी ये कैसे कर सकते हो, ना ना ना, ये उस टॉपिक पे नहीं है। वीडियो को देखते लोग ना समझ में आया कि टॉपिक किस पे है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल टॉपिक है। तो सबसे पहले आप उस बंदे का दिमाग देखो, उस वीडियो पे व्यूज भी देखो कितने ज्यादा है, 42 करोड़ व्यूज है, मतलब कि 420 मिलियन व्यूज। एंड वो बंदा उस वीडियो में क्या करता है, बहुत सारे चॉकलेट लेता है, उसे अनरैप करता है, मतलब कि पॉलिथीन को ओपन करता है एंड चॉकलेट को दिखाता है। ना उसमें आई गेस कोई लैंग्वेज और ना ही कोई चीज, तो लैंग्वेज बैरियर खत्म, फॉरेन से भी उसको व्यूज आ गए। वीडियो आई गेस 1.5 या 2 मिनट के अंदर ही था। अब काफी सारे लोग कहेंगे भाई 420 मिलियन मतलब कि 42 करोड़ व्यूज में उसको 46 लाख रुपए बने हैं, और वो 6 साल पुराना वीडियो है। पैसे तो बन गए ना, एंड वो उतना हाई एफर्ट कंटेंट भी तो नहीं है। एंड जिस बंदे का ये चैनल है उसने खुद एडमिट किया है कि वो 2 करोड़ रुपए अभी तक कमा चुका है यूट्यूब से। एंड अगर उसके चैनल पे आप जाके देखो तो क्या बनाता है, वो चॉकलेट को अनरैप करता है, दैट्स इट। वो वाले वीडियो भी उतनी ही वायरल गई थी एंड कुछ और भी वीडियो तो वायरल गई। आज भी वही चीज करता है, चॉकलेट को अनरैप करना। तो इससे एक चीज तो प्रूव होती है भाई, बंदे के पास दिमाग होना तो फटता जरूर है। अब हम जैसे आम लोगों के लिए अगर 2 करोड़ रुपए 6 साल में कमा भी रहे हैं तो कितना बड़ा नंबर हो जाता है वो। एक हम लोग एवरेज लेके चलते हैं, 6 साल में हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए कमाए, तो 1 साल का कितना हुआ, तो ये आपका 1 साल का बंदा है 33 लाख, मतलब कि महीने का 2,70,000 के अराउंड। ये कम है, कहीं से भी कम नहीं है ये। अच्छा आप सोच रहे हो मनीष भाई आज एकदम दूसरे यूट्यूबर की बात क्यों करने लगे, वो आखिर टॉपिक क्या है आज की वीडियो का, समझ में नहीं आ रहा होगा ना। आज का टॉपिक है फाइनेंस के ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल उस बंदे का भी लेंगे और मेरा भी एग्जाम्पल लेंगे, इसने 2 करोड़ रुपए कमाया है, लेकिन अगर इस बंदे का फाइनेंस ज्ञान बेकार होगा ना, ये 2 करोड़ 2 लाख बरोबर खत्म हो जाएंगे फट से। जानते हो क्यों? क्योंकि जब इनिशियल पैसा आता है ना, जब बंदे ने मेहनत नहीं देखी होती या फिर जब तक बंदे ने कोई मिस्टेक नहीं की, तब तक उसे फाइनेंस का ज्ञान नहीं आता। सेम विद मी, मेरे साथ भी सेम यही हुआ है। 2020-21 बहुत पैसा कमाया रे, लेकिन फाइनेंस का ज्ञान नहीं था उस टाइम पे, एज भी कम थी, तो पैसा कहाँ चला गया नॉलेज ही नहीं है। पैसा गया किस तरफ गया और पैसे का हिसाब सब खत्म, कुछ भी नॉलेज नहीं है, बिकॉज मेरा फाइनेंस बेकार है। अब जितने भी लोग मुझे सब्सक्राइब करके रखे उन सबका एक ही मोटिव है कि भाई उनको भी पैसे वाला पार्टी बनना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी इच्छा है, नहीं, उनको बनना ही है, सबका बनना है ना। एंड मुझे तुम पे भरोसा है, तुम बनोगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास फाइनेंस का ज्ञान है? जो गलती करके तुम सीखने वाले हो ना, वो मैं तुम्हें बिना गलती करे आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। वॉरेन बफेट को जानते हो? ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं। वॉरेन बफेट हमेशा टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं। वो कहते हैं फाइनेंस के बारे में कुछ 6 ज्ञान, वो तो मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा, प्लस उसमें मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एंड मेरा फाइनेंस का ज्ञान क्या कहना है। बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं जो कहते हैं SIP कर लो, ये कर लो, मैं वो सब नहीं बताऊंगा, मैं एकदम बेसिक चीजें बताऊंगा जो लोग गलत करते हैं, जो मुझे पर्सनली लगता है, मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल काफी सारे लोग कहते हैं कि लोन लेना बेकार है, भैया पैसे है तो लोन क्यों ले, गलत ना भाई। देखो लोन लेना बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है। अच्छा जब हम लोन लेते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिबिल स्कोर। अब जिसका सिबिल स्कोर अच्छा है उसको लोन कम इंटरेस्ट में मिल जाता है एंड बहुत जल्दी मिल जाता है। जिसका सिबिल स्कोर ही नहीं या फिर सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो उसको लोन एकदम हाई इंटरेस्ट में मिलता है, और कई बार ऐसा होता है कि लोन ही नहीं मिलता, और लोन मिलता भी तो बहुत छोटा अमाउंट मिलता है। सो अगर आपके अकॉर्डिंग देखे, पहले मैं भी यही सोचता था अगर पैसा है तो क्यों लोन ले भैया, तो टॉप के जो रिचेस्ट पर्सन है वो लोन क्यों झक मारने के लिए लेते हैं क्या? मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही तो फाइनेंस का रूल है। हम ऊपरा ऊपरी देखते हैं लेकिन डिटेल कुछ और होती है। अब आप सोच रहे हो मनीष भाई कि हम भी लोन ले ले। अब देखो इस चीज को आपको डीप में समझना है। मेरा मानना क्या है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये मेरा ओपिनियन है। लोन तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक आप उस चीज को खरीदने के लिए 2 बार या 3 बार उसकी औकात ना हो जाए। मतलब कि मेरे को एक कार खरीदनी है, तो अगर मैं उस कार को 3 बार खरीद सकता हूँ तभी जाके मैं लोन उठाऊंगा, क्योंकि लोन एक बहुत बड़ा ट्रैप भी बन सकता है। सब माइंडसेट का खेल है बाबू भैया, सब माइंडसेट का खेल है। आप किस तरीके से माइंड को ट्रिक करते हो, किस तरीके से लाइफ को जीते हो, वही तो भाई हिस्सा है लाइफ का। मान के चलते हैं आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए और आप वहाँ पे ले रहे हो 20 लाख रुपए की कार लोन में, तो ये बेवकूफी हुई कि नहीं हुई? यस हुई। अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो आपको 5 लाख के हिसाब से कोई बाइक देखना है 1.5-2 लाख की, कार पे नहीं जम करना है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, मेरे पास टाटा नेक्सॉन है। अभी रिसेंटली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। यू वोंट बिलीव, जब मैंने फर्स्ट टाइम फ्री सर्विसिंग किया था ना, तो फर्स्ट टाइम फ्री सर्विसिंग मुझे 7,000 की कॉस्ट की। नई कार है 2023 में, फर्स्ट सर्विसिंग करा 7,000 रुपए लग गए भाई फ्री सर्विसिंग का। दूसरी बार क्या 14 लगे, तीसरी बार मेरे को 11,000 लगे। एंड अभी रिसेंटली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। गाड़ी में एक अल्टरनेटर होता है, वो बेसिकली खराब हो गया था। अल्टरनेटर होता है 15,000 का। एंड फिर मैंने काफी टाइम सर्विसिंग नहीं कराया, तो सर्विसिंग में करा लिया। सोचो बिल कितना बना होगा। अब मेरी गाड़ी की 3 साल की वारंटी है, तो अल्टरनेटर जो 15,000 का था वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट लग गया, लेकिन उसके ऊपर मुझे और भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़े। तो मेरे को खर्चा कितना है पता? मेरा बिल बना 25,000 का, वो वारंटी को हटा के। सो अगर मेरी औकात नहीं होती तो 25,000 दे के पैंट में हक देता। इसलिए फाइनेंस का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और चीज सिबिल स्कोर, इसके बारे में हम ना थोड़ी डिटेल में बात करेंगे आगे। बहुत सारे लोगों ने आप सिबिल स्कोर के लिए क्यूरियोसिटी जग रही होगी, बहुत सारे लोगों को लोन भी लेना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तुमको बता दूं कि अगर तुमने आज तक अभी लोन नहीं लिया है ना, तो तुम्हारा पहला लोन भी तुम्हें शायद नहीं मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज का क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं, ये डिसाइड करता है आपको लोन 10% में मिलेगा या फिर 15% पे। एआई से दुनिया बदल रही है और इंडिया में पहली बार एक ऐसा मैजिकल सोल्यूशन आया है जो कि आपके सिबिल स्कोर के लिए बना है। ओल्का ऐप लाया है, ओल्का AI प्लस, जहां आपको मिलता है AI सिबिल स्कोर एक्सपर्ट, जो
जो आपके साथ 24/7 है। ये आपके सवालों का जवाब भी देता है और आपकी बातों को बैंक तक भी पहुंचाता है। एंड सबसे बड़ी बात, आपको बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब टाइम का टेंशन ही खत्म। आपके साथ हमेशा रेडी है ओल्का एआई सिविल एक्सपर्ट एंड ये आपको आपकी लैंग्वेज में समझाता है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल या तेलुगु या फिर जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो। एंड अभी सबसे पावरफुल फीचर के बारे में भी सुनो। ये ओल्का एआई सिविल एक्सपर्ट सिर्फ गाइड नहीं करता, आपके बिहाफ में बैंक को ईमेल भी लिख देता है, उनसे बात भी करता है और इंश्योर करता है कि आपका काम भी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट रेट कम करवाना हो तो आपकी तरफ से नेगोशिएट भी करता है। आपका अगर कोई पुराने लोन से अगर रिपोर्ट में भी एक्टिव दिखा रहे हैं, ये उन्हें क्लोज तक करवा देता है। एंड यहाँ तक कि ये भी बता देता है कि आपके नाम पे कौन सा फेक लोन चल रहे हैं एंड उनके अगेंस्ट डिस्प्यूट भी फाइल कर देता है। लोन्स लेना है तो मार्केट में इतने सारे ऑप्शन हो जाते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कौन सा है भाई बेस्ट अपने लिए। लेकिन ओल्का एआई सिविल एक्सपर्ट ना सिर्फ आपको बेस्ट लोन ऑप्शन दिखाता है बल्कि बैंक से उसी लोन को कम इंटरेस्ट में आपके लिए नेगोशिएट भी करवाता है। कल रात में 2 बजे बैंक से एक ईमेल आया बड़ी कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी में। मैंने उसी टाइम सीधा ईमेल का स्क्रीनशॉट लिया और ओल्का एआई सिविल एक्सपर्ट को भेज दिया। उसने तुरंत उस ईमेल को मेरी भाषा में अपने हिसाब से समझाया और बैंक को रिप्लाई भी कर दिया। यही नहीं, मेरा कार लोन जो 13% इंटरेस्ट पे चल रहा था, बैंक से नेगोशिएट करके ओल्का सिविल एक्सपर्ट ने उसे 9% तक लाया। एंड वैसे अभी तक 5 लाख लोगों का इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है। 10 लाख लोगों ने अपने पुराने लोन्स या फिर फेक लोन्स जो रिपोर्ट में नजर आ रहे थे उसे बंद भी करवा दिया। जो चीजें नॉर्मली महीने लग जाते हैं रिजॉल्व करने में, ओल्का एआई प्लस यूजर्स के लिए मिनटों में सॉल्व हो रही है। ये सिर्फ ऐप नहीं बल्कि क्रेडिट मैनेज करने का एआई सुपर पावर है। एंड सबसे बड़ी बात, ये मैजिकल एआई एक्सपर्ट अभी एक स्पेशल लॉन्च ऑफर में मिल रहा है। जल्दी इसके ही प्राइस बढ़ने वाले हैं। आज ही ओल्का एआई प्लस ट्राई करो, अपना क्रेडिट स्कोर 800 प्लस ले जाओ, बेस्ट लोन्स और बेस्ट कार्ड्स को भी अनलॉक करो। लिंक आपको नीचे में मिल जाएगी। अभी ना मैं सबसे पहले कुछ मेरे ओपिनियन शेयर करूंगा, शायद आपको पसंद आया ना है उसका तो वॉरेन बफेट के ओपिनियन के ऊपर जाएंगे। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि कल जाके तुम सबको पैसा कमाना है ब्रो, सबको अपनी लाइफ में ग्राइंड करना, सबको फाड़ना, तो इंपॉर्टेंट है ये। अब मैंने अभी तक क्या सीखा एंड मैंने दोस्तों को क्या सिखाया और मेरे दोस्त लोग क्या गलती की, मेरे दोस्तों को इंप्रूव कैसे किया। सबसे पहला जो मैं हमें चिक चिक के बोलता हूँ, लॉस रिकवर के पीछे मत भागो। आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी आपको लॉस हुआ, लॉस रिकवर के पीछे मत भागो। एक काम करो, उसे बुरा नाइटमेयर समझ लो या फिर समझो कि मैंने कहीं चैरिटी में कर दिया और उस चीज को वापस मत जाओ जहां आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि लॉस रिकवर कभी भी 1:1 नहीं होता। रीजन बताता हूँ। अब मान के चलते हैं कि एक स्टॉक है वो 100 रुपए में है और अब वहां से 50% डाउन हो गया, तो 100 रुपए का 50% डाउन मतलब माइनस कितना हुआ, अब स्टॉक 50 रुपए का हो गया। अब 50 रुपए का स्टॉक है, अब अगर उस स्टॉक को वापस 100 रुपए जाना है तो कितना परसेंट का रिटर्न उसको लाना पड़ेगा? क्या लगता है? 100 का स्टॉक 50% माइनस हुआ तो 50 रुपए का हो गया। अब 50 रुपए में है वो, तो उसे कितना परसेंट रिटर्न लाना पड़ेगा कि वापस 100 में चला जाए? अरे 50% माइनस हुआ तो 50% ही नहीं, अगर 50 रुपए का स्टॉक है उसमें 50% रिटर्न मिलेगा तो 75 का हो जाएगा। 100 रुपए का था, 50% माइनस हुआ, 50 पे आ गया। अब 50 रुपए का फिर से 50% प्लस हुआ, 100 रुपए क्यों नहीं हुआ? 75 हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ लॉस रिकवर कभी भी 1:1 नहीं हो रहा, तो प्लीज उसके पीछे मत भागो। सेकंड चीज जो मैंने सीखी, रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, मैं भी मानता हूँ बैकअप भी तो इंपॉर्टेंट है, क्यों इस बारे में बात नहीं करते? रिस्क कैलकुलेशन वो भी तो इंपॉर्टेंट है, क्यों इस बारे में बात नहीं करते यार तुम? रिस्क कैलकुलेशन तो एक पूरा वीडियो बन सकता है रिस्क कैलकुलेशन पे। अगर कोई चीज तुम कर रहे हो जिसे तुम्हारा सब कुछ उधर जा रहा है, इसका मतलब तुमने रिस्क कैलकुलेट किया ही नहीं, और कैलकुलेट किया भी है तो उस चीज को मत करो। क्यों सब कुछ दांव में लगाना है? अगर तुम्हारे अंदर फिर हिम्मत है तो करो भाई। तो रिस्क कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व होता है, जो मैं अपनी लाइफ में पर्सनली एक्सपीरियंस किया हूँ एंड अपने दोस्तों को भी देखा हूँ, तो इसलिए समझो इस बात को। अच्छा, एक और टाइप के लोग होते हैं, रिसेंटली मेरे आंखों के सामने की बात है, मैं जानता हूँ एक को, उसने पैसा बहुत कमाया। वो रिसेंटली महीने का 1-1.5 लाख कमा रहा था, लेकिन जब मैं उसे पूछता हूँ तेरे अकाउंट में पैसे कितने, 5,000 भी नहीं होते, 2,000 भी नहीं होते, कभी 500 रुपए भी नहीं होते। मतलब तुम महीने का 1-1.5 लाख कमा रहे हो तो पैसा डाल कहाँ रहे हो? यू वोंट बिलीव, गाड़ी ना लोन पे है, फाइनेंस की गई है गाड़ी को, बैंक से लोन लेके गाड़ी खरीदा गया, मतलब कार खरीदा गया, एंड वो बंदा गाड़ी में लाखों की मॉडिफिकेशन करा रहा है, जबकि उसे गाड़ी का डाउन पेमेंट करना चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं, तो इस टाइप का नहीं बनना है आपको। अगर आप महीने के 1-1.5 लाख कमा रहे हो तो भाई इन्वेस्टमेंट निकालो, उसके लिए सेविंग्स निकालो, फिर बचा खुचा भाई महीने का 20,000 खर्चा कर दो। 1-1.5 लाख में महीने का 20,000 खर्चा नहीं, महीने का भाई पूरा 1.5 लाख खर्चा कर देना है, और ये रीजन देना है कि भाई पता नहीं पैसे तो बचते ही नहीं। अरे कैसे बचेंगे भाई? जहां तुम 20 रुपए का गन्ना जूस पी सकते हो, वहां तुम 5 होटल में जाके वो गन्ना जूस 250 रुपए का पीते हो। ये होता है इसलिए भाई फाइनेंस का ज्ञान इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की। अच्छा, अब आप सोच रहे हो भाई तो ऐसा खर्चा नहीं करना तो कैसे खर्चा करना है? चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि आपकी औकात 500 रुपए की टी शर्ट खरीदने की है, औकात है। अब 500 रुपए की टी शर्ट है तो मेरे हिसाब से आपके पास 1500 रुपए तो कम से कम होनी चाहिए, तब आप एक 500 की टी शर्ट खरीद सकते हो। अब अगर आपके पास 500 रुपए ही है और आपको 500 रुपए का टी शर्ट खरीदना है तो आप कितनी खरीदोगे? कोशिश करो, मिलता है 200 रुपए खरीदो, 250 रुपए खरीदो, मैक्सिमम 300 की, पूरे 500 की नहीं खरीदना है। इस तरीके से खर्चा किया जाता है मेरे भाई। इस तरीके से कहीं आप सेविंग करते हो, इस तरीके से कहीं आप अपने पास कुछ पैसा बचा पाते हो। ये मेरे पापा ने सिखाया है। हम सबके डैड माहिर है फाइनेंस में,
कैसे? उनको ये सब चीजें पता है जो जेंजी को नहीं पता। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आपको बाइक लेनी है, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, आपके पास मान के चलो आपको लोन करना है और आपके पास डाउन पेमेंट के लिए 40,000 है, तो आपको क्या बाइक लेनी चाहिए? 1.5 लाख की बाइक है, 40,000 आपने डाउन पेमेंट किया, बाकी जो 1 लाख या फिर 1,10,000 है वो लोन पे चला गया। अब महीने के आपके 4-5 रुपए EMI कटेंगे। जस्ट सोचो कि तुम्हारी गाड़ी लोन में है, फिर गाड़ी की सर्विसिंग आ गई, गाड़ी को कुछ हो गया, गाड़ी का मेंटेनेंस, ये सब कैसे करोगे? तुम महीने का 4-5 हजार रुपए तो EMI भर रहे हो। साइकिल चलाओ ना, साइकिल चलाने में प्रॉब्लम क्या है? मैंने भी अपने टाइम पे साइकिल चलाया भाई, गाड़ी में पेट्रोल भरने के पैसे नहीं होते थे, साइकिल में हम ट्रैवल करते थे। क्यों? पैसा बचेगा। तुम कितना भी मुझे बेकार बोल लो, कंजूस बोल लो, लेकिन कल जाके तुमको ये वीडियो याद आएगी जब तुम्हारे लग जाएंगे ना सामने और पीछे दोनों से, तो बोलेगा एक बंदा था रे जिसने सही बात बोला था, काश मैं उसकी बात सुन लेता। अच्छा एक और चीज जो मेरे को लोन के बारे में कहनी थी, लोन लेना चाहिए यस, लेकिन कब लेना चाहिए? जब आपके पास डबल या फिर ट्रिपल पैसा हो, या फिर डायरेक्टली कैश में उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो। अब कैश में क्यों नहीं उठाना चाहिए? उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, बहुत सारे घाटे भी है, बट अगर आपके पास पैसे वाली पार्टी हो तो लोन में ही लेना मैं प्रीफर करूंगा। एंड मैं खुल के तो बोल नहीं पाऊंगा, बट जब आप थोड़ा और आपकी थोड़ी एज हो जाएगी, जब आप थोड़ा सा देखोगे, कमाते रहोगे, जब थोड़ा खुद के पैर पे खड़े होगे तो आपको समझ में आया कि ये बात क्यों बोल रहा हूं। जो बेरोजगार है, जो नया नया पैसा कमा रहे हैं ना, उनके लिए ये समझ में नहीं आएगा। तो छोड़ो आप, अगर आपको नहीं समझना है तो जितना ज्यादा आप लोन लोगे ना उतना अच्छा आपका सिबिल होगा, अगर आपने टाइम टू टाइम पे किया है तो। और जितना अच्छा सिबिल होगा ना मेरे भाई, उतना ज्यादा आपको लोन मिलेगा, उतना बड़ा अमाउंट मिलेगा, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए भाई आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड तो बेस्ट होता है, लोन नहीं लेना है मतलब सिबिल इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। बट इसमें भी एक कैच है, क्रेडिट कार्ड को यूज करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि जिसके पास पैसा होता है ना उसी के लिए क्रेडिट कार्ड है, जिसके पास पैसा नहीं है दिखाया ऐसा जाता है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं, क्रेडिट कार्ड से पे कर दो, 40-45 दिन बाद फिर वापस तुम दे देना बैंक को। नहीं दे पाए तो 30-30%, 40-40% का इंटरेस्ट लग जाता है बाबू। तो अगर तुम्हारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है तो क्रेडिट कार्ड मैं बोलूंगा कि मत ही यूज करो। तुम्हारे पास पैसे है तो ही तुम क्रेडिट कार्ड यूज करो। अगर तुम्हारी औकात है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, 3-4 लाख रुपए पड़े रहते हैं और तुम फिर उसके बाद 40-50 हजार क्रेडिट कार्ड से खर्चा भी कर ले, मतलब तुम्हारे पास पैसे। अगर बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है ना तो क्रेडिट कार्ड को भूल ही जाओ, पहले औकात बनाओ अपनी। एंड जो मैं कई बार फिर से कह चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट को अपनी हैबिट बनाओ, मजबूरी नहीं। क्यों नहीं करते यार तुम ये चीज? छोड़ो, इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कई बार बोल चुका हूँ, वापस नहीं बोलूंगा। एक और चीज बोलूं, बड़े भाई के नाते या छोटे भाई के नाते, जो भी तुम समझो, अंधा भरोसा करके किसी को भी पैसे मत दो। मैं बहुत पछताता हूँ, कम से कम मेरे ना इतने पैसे अटके हुए हैं, उतना पैसा अगर मेरे पास आ जाए ना भाई, मजा ही आ जाए, एकदम एकदम तगड़ा सेटअप इतना खतरनाक बना सकता हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा। मैंने ऐसा अंधा भरोसा करके दिया था। अब मैंने एक चीज सीखी, अगर सच में किसी को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरा मन नहीं मान रहा है, वैसे तो अब मैं देता ही नहीं किसी को, 1 रुपया कोई मांग ले, अगर दे भी रहा हूँ तो पैसा मैंने उसको उधार नहीं दिया, मैंने मन से दे दिया। सबसे पहला रूल आपको लाइफ में अप्लाई करना, पैसे वाले पार्टी हो तो, या फिर कल जाकर तुम पैसे वाले पार्टी बनोगे तो, जब तक पिछड़े तुम्हारे चोट नहीं पड़ेगी ना, जब तुम्हें पैसे की जरूरत होगी और वही बंदा बोलेगा जिसने तुमसे पैसा लिया है कि नहीं है भाई पैसा, और फिर वहां एंजॉय कर, पिछवाड़ा बहुत जलता है। इसलिए ना पैसे मत दो, जरा दानवीरकरण मत बनो, बहुत दुखेगा दिल तुम्हारा। और अगर तुम किसी को पैसे दे ही रहे हो तो ये समझ के देना कि ये पैसे मुझे कभी वापस नहीं मिलने वाले। इस मेंटलिटी से अगर तुम पैसे दोगे तो तुम जीवन में खुश रहोगे। दूसरी चीज तुम ये कर सकते हो, अगर तुम्हारा बहुत अच्छा कोई दोस्त है, उसने तुमसे पहली बार पैसे की हेल्प मांगी है तो उसको एक बार दे देना, और वही रूल अप्लाई करना कि भूल जाना, पैसे वापस की इच्छा मत रखना। और उसे एक चीज एक्स्ट्रा बोलना कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पे पैसे दूंगा, अगर तुम मुझे आज के बाद कभी पैसा नहीं मांगेगा। इससे तुम दोनों साइड का गेम खेलते हो, तुमने पैसा दे भी दिया, तुमको एक अच्छा दिल भी जैसा लगेगा, सॉफ्ट हार्टेड लगेगा। दूसरी बार वो पैसा मांगने आएगा, खुद शर्म आएगी, तुम मुझे बोल सकते हो मैं तुझे लास्ट टाइम पैसे क्यों दिया था, उसमें मैंने तुझे एक चीज भी बोला था, उसके याद कर, मैं तुझे पैसे वापस मांग नहीं रहा हूँ। वो तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे को आज के बाद कभी पैसे मांगेंगे नहीं, तो फिर मांगने आ गया, एटलीस्ट तुम्हारे पास नेक्स्ट टाइम बोलने के लिए तो कुछ रहेगा। यही कुछ चीज है यार जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। एंड एक और चीज मैंने खुद तो एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्तों में मैंने देखा है, उधारी वाली जिंदगी मत जियो यार। अगर नहीं है ना औकात तो मत लो उसको, उधारी मत लो। लेकिन प्लीज समझो मेरी बात को, मैंने इतने सारे लोग ऐसे देखे हैं जो लोन तो ले लेते हैं, लोन लेने के बाद अयाशी वाली जिंदगी जीते हैं, अब उसके बाद भाई लोन को रिपे भी तो करना है, इंटरेस्ट भी देना है उसमें, अब उसको चुकाने के लिए एक नया लोन लेते हैं। ऐसे कई सारे लोग को मैं जानता हूं जो इस लोन के ट्रैप में फंस चुके हैं। एक लोन लेते हैं, उस लोन को चुकाने के लिए फिर एक और लोन लेते हैं, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अपने ऐशो आराम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ठीक है भाई, रोज रात को फिर सर दुखता होगा उनका, बट उधारी वाली जिंदगी नहीं जीना चाहिए यार। औकात बनाओ ना, किसने मना किया है? सब है भाई, शरीर है, जिंदा है, हम औकात बनाएंगे। पता है ऐसा ट्रैप में जो फंसता है ना वो कभी नहीं निकल पाता। सिर्फ एक वे है निकलने का कि उसके ब्लड लाइन से कोई एक बंदा या फिर लड़का लड़की उठे और वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे फाड़ के रख दे, तभी वो लोन के ट्रैप से निकल सकते हैं। अगर वही रोजमर्रा जिंदगी चलेगी तो कभी नहीं निकल पाएंगे। अब मैं ना वॉरेन बफेट की लाइफ से आपको कुछ 6 चीजें बताता हूँ जो मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगी। मतलब मैं आपको बताने से ना पीछे नहीं हट पा रहा हूँ, मुझे आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि मैं भी खुद इंप्रेस हो गया उन 6 चीजों को सुन के। नंबर 1, डोंट लूज कैपिटल। इसका मतलब आपको अपना जो कैपिटल है, चाहे ट्रेडिंग करो चाहे बिजनेस करो, आपको अपना कैपिटल सेविंग्स जो भी है उसे लूज नहीं करना है।
कभी कभी क्या होता है, एंगर हमारे ना स्किल को डबल करता है ऐसा हमें फील होता है, लेकिन कभी वो एंगर स्किल को डबल नहीं करता, बल्कि एंगर हमारे लॉसेस को डबल करता है। आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है। आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। वेल्थ तभी ग्रो होगी जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। बेस स्ट्रॉन्ग नहीं तो वेल्थ कैसे बनाओगे भाई? और ये बात मैं नहीं, वॉरेन बफेट कहते हैं, जो मेरे को एकदम दिल पे यहाँ लगी है। वैसे तो मैं हरकत करता नहीं, बट स्टिल भाई और समझ गया, मेरे दिल पे एक प्रोटेक्शन लग गया है, शील्ड गार्ड लग चुका है। एंड उसके बाद नंबर 2, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। अब फॉर एग्जांपल अभी के लिए बिटकॉइन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब ना काफी ट्रेंड में और काफी ज्यादा रिटर्न भी दे रहे हैं। तो अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता कि रिटर्न क्यों दे रहे हैं, सिल्वर क्यों रिटर्न दे रहा है भाई, गोल्ड क्यों रिटर्न दे रहा है भाई, बस आपको पता है मार्केट में बबल बना है कि यहाँ बहुत रिटर्न मिल रहा है भाई, एक साल में 50%, 60% दे दिया, बिटकॉइन ने भाई 100% दे दिया, 110% दे दिया, 150% दे दिया, मैं डाल देता हूँ पैसे। अरे जब तक को नॉलेज ही नहीं तो पैसे क्यों डालेगा? क्यों? क्योंकि वो रिटर्न दे रहे हैं। अबे अभी रिटर्न दिया, अब क्या पता अगले साल डंप हो जाए। तो पहले उस बारे में इंफॉर्मेशन लेना सीखो। अगर तुम्हें इन्वेस्ट करना है तो पहले उसके बारे में समझो, तब जाके अपना प्रीशियस पैसों को इन्वेस्ट करना है। नंबर 3, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको छोटा अमाउंट है ना, उसे बड़ा होने दो, टाइम लगता है उसको, वो एक दिन जरूर बड़ा होगा। आप भी तो छोटे थे ना, टाइम के साथ आप भी बड़े हुए ना, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कुछ ऐसे ही वर्क करता है। अगर आपको टाइम के साथ अमीर बनना है, आपको टाइम के साथ वेल्थ जनरेट करना है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जरूरत पड़ेगी। एंड इसका भी कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। अगर आपके गेम में छोटे छोटे अमाउंट्स ऐड हो रहे हैं ना, तो वो एक्सपोनेंशियली एकदम ग्रोथ दिखाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद समय देना पड़ेगा आपको। एंड नंबर 4, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। ये मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगता है। सुनने में आया है कि वॉरेन बफेट के पास अभी कैश में, बोलते तो रहते हैं कैश में 200 से 300 बिलियन डॉलर्स रखे हुए हैं काफी टाइम से। उनकी तो नेटवर्थ ही शायद 150-200 बिलियन डॉलर है, तो 300 बिलियन डॉलर कैश कहां से लाए? शायद लोन होगा या फिर जो भी चीजें होगी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। 1980s में वॉरेन बफेट ने कोको कोला पे इन्वेस्ट किया था, एंड आज 2025 में डेली उनको अप्रोक्स 2.2 मिलियन डॉलर्स मिलते हैं। मतलब तुम्हारा हो गया 17-18 करोड़ डेली का। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कुछ ऐसी ही वर्क करेगी यार। और अब ये दादाजी 200-300 बिलियन डॉलर कैश लेके बैठे, क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ न कुछ यहाँ पे डीप मिलने वाला है, डीप हो जाएगा, मार्केट डाउन होगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। एंड जैसे कि मैंने आपको जस्ट वही 100 रुपए और 50 रुपए स्टॉक जो 50% डाउन होता है, वो वाला मैंने आपको बताया। तो जब मार्केट डाउन होगा ना, तो सब सेल करते रहेंगे और ये आएंगे भाई डिस्काउंट में, ऑटोमेटिक स्टॉक परचेस करेंगे एंड बूम। इनका कहना है कि जो पैनिक होता है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए डिस्काउंट क्रिएट करता है। एंड नंबर 5, अर्न व्हाइल यू स्लीप। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई अपनी पैसिव इनकम जनरेट करो, चाहे कैसे भी हो। पैसिव इनकम ही आपको एकदम एक्सट्रीम रिच बना सकता है। अदरवाइज दिन भर सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहो। अब पैसिव इनकम कैसे जनरेट करे भैया, आप ही बताओ। अरे सब मैं बताऊंगा तो भाई तुम क्या करोगे? दिमाग लगाओ ना। मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए क्या मैंने किसी को पूछा? मैंने खुद का दिमाग लगाया, तभी जाके इतना बड़ा वीडियो बन पा रहा है। तो वैसे आपका दिमाग लगाओ ना यार। अगर मैं वो बताऊंगा पब्लिकली सबके सामने, तो भाई सभी कर लेंगे वो सारा, वो खुद में नहीं कर पाऊंगा। फिर एक थॉट है, टाइम फ्रीडम इज ट्रू वेल्थ। अगर आपके पास टाइम की फ्रीडम है ना, तो वही आपने कमाया है, वही आपकी सच्ची कमाई है। आपका पैसा आपसे ज्यादा मेहनत करना चाहिए, वो भी 24/7। और जो पैसिव इनकम होती है वो 24/7 कंपाउंड ही करते रहते हैं, इसलिए पैसिव इनकम पे ध्यान दो रे बाबा। एंड 4, लर्न एवरी डे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा देर साल होते हैं, अरे हाँ मुझे ये पता है, अरे हाँ मुझे ये पता है। सो वॉरेन बफेट क्या कहते हैं? इन्वेस्ट इन योर नॉलेज, क्योंकि यही दुनिया का बेस्ट एसेट है। सबसे पहली बात, नॉलेज आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपकी नॉलेज दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है। नॉलेज कंपाउंड्स लाइक मनी। अगर आपको नॉलेज ज्यादा होगा, मतलब बेटर इनसाइट इज इक्वल्स टू बेटर डिसीजन। और वैसे भी कोई कितना ही एडी चोटी का जोर लगा ले, आपका नॉलेज आपसे छीन नहीं सकता। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे पर्सनल 6-7 साल के यूट्यूब एक्सपीरियंस में, जब मैं छोटे से बड़ा हुआ, जब मुझे मूंछ आई, जब मुझे दाढ़ी आई, तो 7 साल में मैंने ये सब चीजें सीखा है। एंड वो आपकी मर्जी, आपको फॉलो करना नहीं करना, मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मैं बता रहा हूँ। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो अपना दिमाग यूज करके, तो भाई जो मैंने मिस्टेक्स की ना, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप मुझे बताना कि आप लोग आज छोड़ो कैसा लगा। अगर हाँ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर को सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।